नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है लीगल क्वेस्ट इस यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है कल्पेश सूर्यवंशी। आज का अपना टॉपिक है मित्रों ट्रांसफ़र ऑफ सर्टन केसेस टू हाई कोर्ट, यानी आर्टिकल 228 के। हाई कोर्ट में आप कब कोई केस ट्रांसफ़र कर सकते हो, यानी यहाँ पे ट्रांसफ़र की बात कर रहे हैं, अपील की बात नहीं कर रहे मित्रों, ट्रांसफ़र की। यानी केस अभी पेंडिंग है, अभी केस आपका फाइनल नहीं हुआ है, उसी स्टेज पे या तो इनिशिएट हुआ है या तो फिर पेंडिंग है उस केस में। तो चलिए इस बारे में और जानते हैं मित्रों। आर्टिकल 228 क्या कहता है? ट्रांसफर ऑफ सर्टन केसेस टू हाई कोर्ट if the high court is satisfied that a case pending in a court subordinate to it involves a substantial question of law as to the interpretation of constitution। यानी आपके खिलाफ जो भी केस फाइल हुआ है वो अगर आपको लगता है कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन वो केस फाइल करते वक्त किया गया है वो ही मूलतः गलत है, तो आप एक पिटीशन फाइल कर सकते हो हाई कोर्ट में। और अगर हाई कोर्ट सेटिस्फाइड है आपकी पिटीशन के ऊपर, तब वो उस आर्टिकल 228 में आपकी पिटीशन को एंटरटेन करेगा। और एंटरटेन करने के बाद सेक्शन 2A में, सेक्शन आर्टिकल 228 के ए और बी में या तो केस ऊपर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यानी पेंडिंग केस जो भी है सबऑर्डिनेट कोर्ट में वो ट्रांसफ़र करके हाई कोर्ट ही उसकी हियरिंग कर सकता है और पूरा का पूरा केस वहीं पे डिस्पोज कर सकता है। या जितना पोर्शन उसका इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करता है उसी क्वेश्चन को सॉल्व करके फिर से वो जो केस है वो ट्रायल कोर्ट को कोर्ट रीट्रांसफ़र करके वहाँ पे आपका जो भी हियरिंग है केस का वो चल सकता है। तो यहाँ पे इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूट ही क्यों बताया गया है मित्रों? क्योंकि ट्रायल कोर्ट जो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसको अथॉरिटी नहीं है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करे मित्रों। तो जो हाई कोर्ट है या तो फिर सुप्रीम कोर्ट या तो हाई कोर्ट वही कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट कर सकते हैं मित्रों, उनके पास ही ये पावर है। जो ट्रायल कोर्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट नहीं कर सकते मित्रों। तो इसके बारे में एक फेमस केस लॉ है मित्रों, यूसुफ अब्दुल अजीज वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, जिसको एडल्ट्री केस भी कहते हैं, जो कि अभी रिसेंट में एक जजमेंट आया था मित्रों, उसी बारे में है। एडल्ट्री यानी सेक्शन 497 के बारे में बात करते हैं मित्रों। रिसेंटली एडल्ट्री को डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया था मित्रों अपने इंडिया में। तो इस केस के कुछ ब्रीफ फैक्ट्स है मित्रों। यहाँ पे जो पिटिशनर है यानी यूसुफ अब्दुल अजीज़, उन पे एक चार्ज था एडल्ट्री का 497 में। अगर उनका कंटेंशन ये था मित्रों कि अगर मेरे पे एक चार्ज है 497 पे तो मेरे साथ में एक लेडी भी इन्वॉल्व होनी चाहिए, यानी एक पार्टनर भी होना चाहिए। तो अगर मेरे पे 497 हुआ है तो उस लेडी पे भी 497 होना चाहिए, क्योंकि वो भी उस एक्ट में उसी वक्त इन्वॉल्व थी और उतने मेरे साथ में ही इन्वॉल्व थी। तो आर्टिकल 14 और 15, जो आर्टिकल 14 है वो इक्वालिटी बिफोर लॉ के बारे में बात करता है और आर्टिकल 15 नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ सेक्स क्रीड, इसके बारे में बात करता है मित्रों। तो जो यूसुफ अब्दुल अजीज़ थे उनका कंटेंशन तो बराबर था और उनका जो पिटीशन था वो भी कुछ सिमिलर था आर्टिकल 228 को सपोर्ट करने में। तो यहाँ पे उनका केस जो है बॉम्बे हाई कोर्ट ने हियर किया था मित्रों। तो यहाँ पे मेन अपना पर्पज़ यही है कि यूसुफ अब्दुल अजीज़ केस में जैसा इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी आर्टिकल 14 और 15 के बारे में बात की गई थी, सेक्शन 497 तो एक सेक्शन हुआ, एक इंडियन पीनल कोड है उसका एक सेक्शन है मित्रों, लेकिन वो जो लॉ आपके ऊपर एनफोर्स किया गया है उसका बेस ही गलत है। यहाँ पे ऐसा बताया गया था मित्रों, आर्टिकल 14 और 15 यही चीज़ बात करता है मित्रों वहाँ पे। तो इस केस के बारे में आपको एक ओवरव्यू देने का मतलब मेरा इतना ही इंटेंशन है कि जो आर्टिकल 228 है वो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मित्रों। तो ये था आर्टिकल 228 के बारे में। अगर आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में इसके बारे में बात कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा मित्रों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक लाइक कीजिए मित्रों।